सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, इसके एमसीक्यूज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 एमसीक्यूज इस चैप्टर के जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन आपके हैं कवक, लीचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, लीचेन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? आपके ऑप्शन है मिश्रण, यौगिक तत्व, मिश्र धातु। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फिथिलीन, मूली। देखिए, हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फिथिलीन जो है तीनों ही एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मूली जो है वो सूचक का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। मूली बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? आपके ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्षारक जो होता है वो धातु और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो पहला वाला जो है वो जिंक और ऑक्साइड, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पोटास एलम होते हैं। पांचवा प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्विक लवण। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द्विक लवण, क्योंकि पोटास एलम जो है फिटकरी को कहते हैं और फिटकरी में दो लवण होते हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट। छठा प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 7, 7.0 से 7.8 और 9.0 से 9.5। इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है 7 से लेके 7.8, यानी हमारी बॉडी का अगर पीएच वैल्यू 7 से लेके 7.8 तक होता है तो हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से कार्य करता है। और जब जो है ये तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हमारा बॉडी जो होता है वो थोड़ा बहुत जो है अनकंट्रोल हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो सी वाला हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनु एससीएल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 और 0। हम लोग जानते हैं तनु तनु एसिड एससीएल जो होता है उसमें जो है पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में क्या है, हम लोग का जो पीएच वैल्यू होगा वो 0 होगा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। देखिए, प्रबल लवण जो होता है वो सोडियम और क्लोराइड दोनों को आपस में जब मिलाया जाता है तो सबसे प्रबल लवण जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपका जो है वो पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहते हुए रक्त को रोकने में कौन उपयोगी है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है फिटकरी। हम लोग जानते होंगे जब सेविंग कराते हैं उस समय जो ब्लड क्लटिंग हो जाती है या खून निकलने लगता है तो वहां पर जो है फिटकरी लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि खून का जो एक बहाव होता है वो रुक जाता है। 10वां प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारी होते हैं, याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा क्षारी होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो हमेशा जो है वो क्षारीय होगा, क्षारकीय होगा। तो दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। 11वां क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 10 और 4। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हम लोग का 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम। तो बुझा हुआ चूना जो है वो हम लोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मानते हैं, और बिन बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को। तो हम लोग का बी वाला जो है सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अलग अलग कर दिया गया है, मतलब दोनों को जो है वो अलग अलग आंसर दिखा दिया गया है। जैसे बुझा हुआ चूना को जो है CaO मान लिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस हम लोग का सही हो जाएगा। और इसमें जो है वो पहला वाला रॉन्ग दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक छोड़ का रासायनिक नाम क्या है? CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। तो विरंजक छोड़ यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहा जाता है, यानी सी वाला जो हम लोग का हो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक और मेथेनोइक। तो देखिए, चींटी के डंक और वो
मेटल के जो डंक हैं दोनों में जो है मेथेनॉइक एसिड यानी जिसे कि हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाए? 7 से कम हो जाए, कि 5.6 से कम हो जाए, कि 8.6 से अधिक हो जाए, या 10 हो जाए? तो 5.6 से कम हो जाए, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H12OH, CHO या C6H6? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनॉइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है एथेनॉइक अम्ल। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी जो है गलत दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो एथेनॉइक अम्ल होता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम जो है वो एथेनॉइक अम्ल होता है, मेथेनॉइक अम्ल नहीं होता है। इसमें भी जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत तरीके से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होता है, एसिड एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो हम लोग का OH होता है, बेस में OH और एसिड में H प्लस होता है, तो OH हम लोग लगाते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? सफेद, हरा, लाल, भूरा? तो फेरस सल्फेट जो होता है वो उसके क्रिस्टल का रंग जो होता है वो हरा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl, Na2O? तो इसका जो सही आंसर है वो है HCl। HCl बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 20 MCQs देखे हैं, और यहाँ पर जो है ये वीडियो अब यहीं पर क्लोज होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।